ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पहनो पहनो इसे। ये क्या? हमारा आदेश है, पहनो इसे। पहनो इन वस्त्रों को। ऐसे वो वस्त्र हम नहीं पहनते, हम तो वृक्षों की छाल और पत्ते पहनते हैं। यही पहनना होगा क्योंकि अब हम निवास करते हैं यहाँ, वो अघोरी शिव नहीं। अब तुम्हें यही पहनना होगा। ठहरो, ये कैसा नर्च कर रहे हैं आप सब? अतिथि होकर कैलाश निवासियों को तंग कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता पर अपने अनर्गल आदेश मत थोपिए। हटो यहाँ से। हमारे चरण पड़ते ही तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। सुना तुम लोगों ने? तुम सब हमारे आदेश का पालन करोगे और हमारा मनोरंजन भी। ध्यान रहे, मनोरंजन की रसधार रुकनी नहीं चाहिए। अति हो गई अब। इस विपदा की सूचना मैं जाकर माता को दूंगा, वही आप लोगों का निदान करेंगी। अब तुम्हारा क्या होगा त्रिदेव? तुम्हारा अंत होगा। ब्रह्मांड से सदा सदा के लिए अंत। अब तुम अस्तित्वहीन हो जाओगे। तुम्हारी संपूर्ण सत्ता का अंत आ चुका है। मेरे प्रलय काल की रचना से तुम्हारा अंत होगा। कैसा लोक है भ्राता शिव, जहाँ मध्यदिन प्रकाश भी नहीं है। प्रकाश के अभाव में यहाँ के वासी रहते कैसे होंगे? भ्राता देव, अभी हमें स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, इसीलिए पग संभाल कर रखने होंगे। आप सही कह रहे हैं भ्राता नारायण। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, किंतु भ्राता शिव, इस श्लोक पर ज्ञान अंधकार का कारण क्या हो सकता है? माता, माता, प्रणाम माता। क्या हुआ भृंगी? उठो। कैलाश संकट में है माता। कौन है संकट का कारण? सनत कुमार।
सनत कुमारों ने हमारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया है माता। हम सिर्फ त्रस्त हैं उनसे। अतिथि बनकर आए और स्वामी बनकर रहने लगे, पल पल सताने लगे माता। अनर्थ, महादेव के कैलाश पर ऐसा संकट। चलो भृंगी, मैं तुम्हारे साथ। नहीं माता। सुना नहीं तुमने नंदी? कैलाश संकट में है। नहीं माता, उन संकट रूपी सनत कुमारों के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। उनके लिए आप कैलाश जाने का कष्ट ना करें माता। आप यहाँ रहकर प्रभु का शुभ समाचार लेकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करें। हाँ माता, नंदी सत्य कह रहे हैं। आपका यहाँ रहना ही सर्वदा उचित है। हाँ माता, आप यहीं रहिए। ठीक है, किंतु यदि समस्या सघन हो तो मुझे अवश्य बताना। अवश्य माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा। चलिए भृंगी जी। उस ग्रह पर अंधेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार सूर्य देव का उस ग्रहवासियों से मनमुटाव हो गया था। तब से सूर्य की रोशनी उस ग्रह पर नहीं पहुंचती। उस ग्रहवासियों ने बहुत तप किया, मगर सूर्य नहीं पिघले। सूर्य देव के प्रकाश को प्राप्त करने का कोई उपाय? यदि आपके आगमन पर भी अंधेरा हो तो आपको सूर्य देव का आवाहन करना होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम महादेव। मेरे आह्वान का उद्देश्य बताएं प्रभु। मेरी माँ अचेतन अवस्था में है। उन्हें चैतन्य अवस्था में लाने के लिए मैं यहाँ नील वृक्ष का पुष्प लेने आया हूँ। उसे प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करें सूर्यदेव, क्योंकि इस अंधकार में मैं उस नील वृक्ष को ढूंढ नहीं सकता। महादेव की इच्छा सर्वोपरि है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।